चाहते कि अगर बैग से कुछ न मिले तो इस आदमी की फ्लाइट छूट जाए। आपका सूटकेस जब्त किया गया था। क्या आप किसी का सामान ले जा रहे हैं क्या? तो दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो तो इस रूल को, इस नियम को, इस अपडेट को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आप अपने शौक में यहाँ से लेकर आते हो, बहुत सारे मतलब 90% इंडियन लेकर आते ही आते हैं, लेकिन अब भारत सरकार इस पर रुख कड़ा कर दिया है और आपका सामान जब्त हो जाएगा, फिर मिलेगा भी नहीं। इसलिए इस सब खबर को, इस अपडेट को ज़रूर एक परदेसी होने के नाते शेयर जरूर कर देना। पहले वीडियो पूरा देख ले, उसके बाद आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको ये आपके साथ साथ दूसरे को भी इसकी जानकारी मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है और जो रूल है 1 अक्टूबर 2025 से और इसे कड़क कर दिया जाएगा। पहले से ऑलरेडी रूल टाइट था, लेकिन और भी इसे टाइट कर दिया जाएगा, अच्छे तरीके से चेकिंग किया जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग इंडिको से या एयर इंडिया से अगर ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए खास खबर है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी ठंडा के मौसम आया है। जो उत्तर भारतीय में जैसे दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, इस जगह पे ज़्यादातर इंडिको और एयर इंडिया एयर इंडिया चलती है। तो अभी ठंडे का जो मौसम है, इसके वजह से कोहरे बहुत ज़्यादा गिरती है, तो फ्लाइट को रनवे पे लैंड करना या टेक ऑफ करना मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम के सलूशन अब वो जो फ़्लाइट कंपनी पहले से निकालना शुरू कर रही है, और भी मतलब कनेक्टिंग जो फ़्लाइट है और भी वहाँ पे अरेंज किया जाएगा, ताकि एक अगर यात्री की फ़्लाइट छूट जाता है, डिले हो जाता है, तो दूसरे किसी न किसी तरह से में उनको सेटिंग कराया जाए। बेसिकली कहने का मतलब है, तो ठंडी आने से पहले ये फ़्लाइट जो कंपनी है, सारे एयर इंडिया है या फिर इंडिको है या आकाश एयरलाइंस है, जितने भी एयरलाइंस है सारे अपने तैयारी में जुटे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, बहुत सारे फ़्लाइट लेट होते हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटा लेट हो जाते हैं, और कनेक्टिंग जो फ़्लाइट है वो नहीं मिल पाता है, मिस हो जाता है। इस वजह से एयरलाइंस को भी प्रॉब्लम होता है और यात्री को भी प्रॉब्लम होता है। तो अब इसका सलूशन इंडिको और एयर इंडिया ने निकालने की कोशिश की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बीच में भी आपको न्यूज़ में बताया था, लेकिन इस अपडेट को क्लियरली बताया गया, इस अपडेट के माध्यम से फिर से रिमाइंड कराया गया, लोगों को मेमोराइज कराया गया है। और ये जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को भी दे दी है कि एयरलाइंस अगर खुद चाहे, आपको जहाँ पे लगेज का जो वेट होता है वो तो होता ही है, लेकिन गेट पर भी एयरलाइंस कंपनी, एयरलाइंस के जो स्टाफ है, आपके लगेज बैग, जो हैंड बैग, बेसिकली हैंड बैग आपका वेट कर सकते हैं, वज़न कर सकते हैं। अगर उसमें आपको 1-1.5 kg या थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो गया, तो उनके पास राइट है कि या तो आप उनको जुर्माना दें, और नहीं तो फिर आपको वो सामान फेंकना पड़ेगा। तो प्लीज़ जितना मेंशन है टिकट में उतना ही लेकर जाएं। पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, छूट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और आपको वहाँ पे वेट किया जाएगा। और फिर थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो, क्योंकि जितने भी हैंड बैग में सामान होता है, आपको मालूम है कि सारा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल है, चार्जर है, लैपटॉप है, और भी बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप उसे फेंक नहीं सकते हो, लास्ट में आपको जुर्माना ही देना पड़ेगा। इस वजह से पहले जो हो गया, लेकिन अब इसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर के बाद ये जो रूल है और कड़क कर दिया जाएगा एयरलाइंस की तरफ से, और जो सामान का वेट है वो अच्छे तरीके से वेट किया जाएगा। थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये एयर इंडिया नहीं, इंडिको का भी है, और जितने भी बेसिकली इंडिया के एयरलाइंस है, सारे एयरलाइंस ने ये सारे मिलकर ये अपडेट जारी करके बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें लोगों तक, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि 98% जो भारतीय हैं, कामगार हैं, जो अदर कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, वो वहाँ से लेकर आते ही आते हैं। बेसिकली खाड़ी देश से, जैसे दुबई से, ओमान से, कतर से, सऊदी से, बहरीन से, या फिर यूके से, कनाडा से, ऐसे जितने भी मतलब रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये खाड़ी देश से लेकर आते हैं, यानी गल्फ़ कंट्री से लोग लेकर आते ही आते हैं। पहले भी लेकर आते थे, लेकिन कुछ उसमें टर्म और कंडीशन होती थी, कुछ नियम होती थी, लेकिन फिर से लोगों को ये नियम के बारे में एयरलाइंस के तरफ से और जो कस्टम ऑफिसर है उनके तरफ से लोगों को मेमोराइज कराया गया, लोगों को याद दिलाया गया। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पकड़ने का सिलसिला क्या हो रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से वहाँ पे पकड़ा जा रहा है। आप अगर कुछ भी ऐसे कुछ नशीली पदार्थ है या कुछ जो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट है जो लेकर नहीं आते हो, तो आपको देखने से जो है वहाँ पता चल जाता है। और एयरलाइंस का जो स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो यात्री पर अगर डाउट है, शक है, तो आपको वहाँ पे फ्लाइट से जैसे ही उतरते हो, आप जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हो, उससे पहले वो लोग रिपोर्ट दे देते हैं कि फला नंबर का सारा डिटेल आपको देकर बोलते हैं कि इस पर डाउट है, कस्टम ऑफिसर को आप इस पर मतलब इनसे शक
के निगाह से देखा जाता है, फिर वहाँ पे आपको सारी चीज़ चेकिंग किया जाता है और पता चलता है कि आपने कोई गलत किया है तो इमीडिएटली आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये एयरपोर्ट स्टाफ है और प्लस जो एयरलाइंस के एयर होस्टेस है उनको भी ये चीज़ ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह से भी पकड़े जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड जैसा मैं बताया कि 98% लोग लेकर आते ही आते हैं, और अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कस्टम ऑफिसर के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, और वो जो सामान है वो भी आपका जब्त हो जाएगा। और सामान का नाम है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के वजह से डेली हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी होती है। जबकि कस्टम ऑफिसर का कहना है कि आप कोई भी कंट्री से ज़्यादा 2 किलो 3 किलो 5 किलो भी अगर गोल्ड लेकर आ रहे हो और डायरेक्ट अगर आप जो कस्टम ऑफिसर के पास जाकर आप डिक्लेयर कर दो, जो ग्रीन चैनल पर जाके आप रेड चैनल पर जाके डिक्लेयर कर दो, तो वहाँ पे आपको बस टैक्स देना पड़ेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ग्रीन चैनल का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे और आपके पास इतना प्रतिबंधित सामान है जो एक लिमिटेशन है, क्योंकि भारत सरकार ने ये नियम लगा के रखा है कि लेडीज़ 1 लाख तक रुपए तक का गोल्ड ला सकते बाहर कंट्री से, और जो जेंट्स है 50,000 रुपये तक का गोल्ड ला सकते। इसके अलावा अगर कोई लाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसा मैं बताया, हर भारतीय 98% भारतीय दुबई से जो जाते हैं वो तो लाते ही लाते हैं, और भी खाड़ी देश से जो जाते हैं वो लेकर आते ही आते हैं, क्योंकि वहाँ के गोल्ड में एक यूनिकनेस है, थोड़ा अलग ही टाइप में लगता है, इसलिए लोग वहाँ से लेकर आते हैं, कुछ यूज के लिए भी, और कुछ लोग जो स्मगलिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए खास वार्निंग दिया है, क्योंकि अगर कस्टम ऑफिसर ये सामान आपको पकड़ लेती है तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं। आपको कस्टम ऑफिसर खुद वो सामान भी रख लेगी, फिर आप पर जांच बैठाएगी, बहुत बुरी तरह फंसोगे। इसलिए अगर इस तरह का चीज़ आपको ज़्यादा लाने का भी मनसा है तो पहले आप जाए रेड चैनल पे जाएं, जहाँ पे वहाँ पे कस्टम ऑफिसर लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पे अपना सामान डिक्लेयर कर ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो भी है उसका टैक्स वगैरह देकर आप अपने कंट्री में एंट्री करा सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह का चीज़ कर रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है। जैसा मैं बताया, दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई, पिछले 1 महीना के अंदर लगभग 4 से 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, और मुंबई में भी लगभग 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चेन्नई में गिरफ्तारी हुई है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और ज़्यादा जो गिरफ्तारी होती है दुबई से, बेसिकली दुबई से आने वाले लोगों पर ज़्यादातर ध्यान होता है, क्योंकि दुबई में गोल्ड आपको पता ही है, वहाँ से गोल्ड लोग लेकर आते ही आते हैं। 40 लाख भारतीय अकेले दुबई में ही रहते, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय दुबई में इंडियन रहते, इसलिए ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो इस रूल को प्लीज़ समझ ले, सतर्क हों, और एक परदेसी होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी ये चीज़ से बचे। क्योंकि अगर आप इतने मेहनत करके लेकर आओगे और कानून की जानकारी नहीं है, पता चला आपका जो सामान है वो पकड़ लिया गया, यानी कस्टम ऑफिसर आपको देगा ही नहीं। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।